शुरू महोदय, एक दूसरी चिंता आपकी और विशेष करके जो मेरी बहनें हैं उनकी है बढ़ती हुई कीमतों की। यूँ तो हम सब पर इसका असर पड़ता है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतें कम हो, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ जिम्मेदारी आप ओढ़ सकते हैं। आप देखिए कारण क्या है कीमतें बढ़ने का। कभी कभी किसी चीज़ की कमी होती है तो उसके दाम बढ़ते हैं, यह तो समझ में आता है, लेकिन कभी कभी एक वस्तु पर कर लगता है और दूसरी वस्तुएं जिनका जरा भी उससे संबंध नहीं, उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ाता है, क्यों बढ़ते हैं, यह सब आपको अपने अपने मोहल्ले में जांच करनी है। आपको स्वयं संगठन बनाना है, देखने को कि ऐसा न हो। यह जिम्मेदारी चाहे कीमतों के बारे में हो चाहे दूसरे बारे में, नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है, यह आप हर एक को सोचना है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस देश ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन शायद जो चुनौती आज हमारे सामने है उतनी कभी भी हमारे देश के सामने क्या किसी भी देश के सामने शायद नहीं आई होगी। जहां हम कोशिश में हैं कि प्रत्येक नागरिक के अधिकार बढ़े और वह अधिकार उसको मिल सकें, वहां हमारी सीमा के दूसरे पार उसका उल्टा ही हुआ। जैसे हमारे यहाँ चुनाव हुए वहाँ भी चुनाव हुए, जैसे यहाँ पर सारी जनता निकली अपना मत देने, वैसे चुनाव हुए। लेकिन जैसे यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने आपसे कहा उसको पूरा करें, वहाँ दूसरी ही दुर्घटना हुई, एक भयंकर दुर्घटना जिसके कारण 75 लाख लोग जख्मी, बीमार, भूखे अपने घर अपना देश छोड़कर हमारे देश में हमारी ज़मीन पर आकर बसे हैं। हमने अपने दरवाजे हमेशा शरणार्थियों के लिए खुले रखे, लेकिन ये केवल शरणार्थी नहीं है, इनका जो आंदोलन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। वही आंदोलन जो हमने और आपने चलाया और दुनिया के बहुत से देशों ने चलाया कि वहाँ पर कैसे जनता को अपने अधिकार मिले। हम अगर यहाँ कीमत के बारे में बोलते हैं तो आज जो बांग्लादेश के लोग आए हैं, क्या वे कीमत नहीं देंगे अपनी जान के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए? आज बहुत सी बड़ी बड़ी बातों की तरफ हमको देखना है। यह जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करना है, इनसे
आंख बचाना नहीं है, इनको छिपाना नहीं है। जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करना है, लेकिन साथ ही साथ अपनी आंखें दूर की बातों पर रखनी है और यह सोचना है कि क्या बात है हमारे भारत में जो हमारे चारों तरफ लोकतंत्र भंग हो गया। कितने देशों में संविधान अलग कर दिए गए, लेकिन हमारे पैर जमे हैं अपनी धरती पर, लोकतंत्र की नीति पर, अपने संविधान को असलियत देने के लिए, जनता के लिए, उसको लाभदायक बनाने के लिए। यह जो हमारी परंपरा है उसको हमें बचाना है। हमें देखना है कि हमारी स्वतंत्रता भी मजबूत हो और हमें भी वह शक्ति आए कि हम ऐसी अपनी जो परंपरा है हमेशा उसको बनाए रखें। आपको मालूम है कि हमारी नीति रही है देश में सब लोगों को संग लेकर चलने की। उसी तरह से विदेश नीति भी हमारी रही है, एक शांति की नीति। हम किसी से लड़ाई करना नहीं चाहते और न हम तलवार हिलाते हैं, न ऐसे नारे निकालते हैं जो किसी को भी बुरे लग सकें। लेकिन आपको मालूम है कि यह क्यों? इसलिए कि हमको मालूम है कि हमारी असली ताकत जनता में है। हमारी असली ताकत है देश को मजबूत बनाने में, इसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, इसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने में। और यह काम इस देश में जोरों से हो रहा है। हम न किसी को धमकी देते हैं और न हम किसी की धमकी से डरते हैं। हम और आप अपने दिल में जानते हैं कि यह भारत किसी भी संकट और स्थिति का सामना कर सकता है। संपूर्ण विराम।